السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہو. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی معمول کے متعلق چند احادیث سنی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جس طرح ہماری دینی زندگی، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر روشنی ڈالی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری جسمانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی چند احکامات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال چیزیں پیدا کی ہیں صرف اسی کو کھاؤ، پاک چیزوں کو استعمال کرو. یہ بھی آپ نے سنا، اور اس کے بعد ہماری آج کل کی معاشرتی زندگی میں جو نقصان دہ چیزیں آ گئی ہیں، جو ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے اور نتیجتاً پھر ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، ان کا بھی بیان ہو گیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی غذائیں پسند تھیں ان کا بیان ہوگا. شروع میں تمہید کے طور پر بتاؤں کہ ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف یہی چیز استعمال کرے ساری زندگی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کھانا اس کے لیے منع ہے. یہ مطلب نہیں ہے. ان غذاؤں کو اور ان احادیث کو بیان کرنے کا مطلب اتنا ہے کہ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، آپ کی سنتوں کا متلاشی ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اندر آپ کی صبح شام کا معمول کیا تھا، آپ کون کون سی چیزوں کو پسند کرتے تھے، اور اگر وہ ان چیزوں کو سنت مانتا ہے تو بھائی ربیع الاول کے مہینے کی آمد کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے. صرف اتنا ایک جملے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا جائے. آپ کی صبح شام، آپ کی رات، آپ کی نجی زندگی، آپ کا کھانا پینا، آپ کی پسندیدہ چیزیں اپنا لی جائیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیا جائے.
अपनी जिंदगी को जन्नत वाली जिंदगी बना लिया जाए। पुरसुकून जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी का मतलब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर बंदा सही तरीके से फिर अमल कर सकेगा, वगरना बेसकून जिंदगी, बेतरतीब जिंदगी, परेशान जिंदगी, बेबरकत जिंदगी और बेदीनी वाली जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान आदमी को खुद ही होता है। पहले किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बयान है कि वमा ज़लमनाहुम, देखो लोगों, हम किसी बंदे पर कोई जुल्म नहीं करते, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बात यह है कि लोग अपने आप पर खुद ही जुल्म करते हैं। इस आयत की तशरीह के अंदर आपने ये बातें सुनी होंगी कि लोग खुद ही शिरक करते हैं, लोग खुद ही बिदात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया है कि हम जुल्म नहीं करते, लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हुए गुनाहों वाली जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। तो थोड़ी सी इसकी आज वो तशरीह भी देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे खाने पीने के लिए पाक और नेमतें अता फरमाई, पाक और हलाल चीजें अता की। हम उन पाक और हलाल चीजों को इस्तेमाल न करें और गुटके पर गुजारा करें, जैसा कि हमारी आधी आबादी गुजारा कर रही है। तो फिर मतलब क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने तो तुम पर जुल्म नहीं किया, मैंने तुम्हें पाक और हलाल चीजें दी थी, तुम ही खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लोगों कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, जमीन से जो चीजें उगती हैं पाक भी है हलाल भी है, खाओ, उसको इस्तेमाल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी पसंदीदा ग़ज़ाओं का जो बयान आप सुनेंगे वो इसी आयत के इर्द गिर्द था कि हलाल और पाक चीजें जो जमीन से उगती थी वो आप इस्तेमाल किया करते थे, और उस कुदरती अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा चीजों को छोड़कर जब हम मस्नूई आर्टिफिशियल किस्म की रंग बरंगी और वो चीजें जो यूरोप से दरामद होती हैं, या हम देखते हैं कि हमें टीवी के ऊपर मीडिया खाता हुआ दिखाता है कि ये खाओ, ये सबसे अच्छी चीज है, और जब हम और हमारी बच्चे और हमारी नस्लें उसकी तरफ लग जाते हैं तो सवाए नुकसान के कुछ भी नहीं होगा। ये है तमहीद। अब मैं फौरन अपने मौजू की तरफ आता हूँ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले 5-4 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी। तो बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि ये चीजें इस्तेमाल करना सुन्नत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों पसंद थी, क्या फायदे हैं, थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ बयान होते जाएंगे। फिर उसके बाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त खाना खाया करते थे, आपका जो मामूल है, रोजाना का मामूल ये था। कभी मामूल से इंसान हट जाता है, उसका फिर हल क्या किया जाए वो भी इंशाल्लाह साथ बयान हो जाएगा। और मेरा यकीन है, जैसा मैंने जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जिंदगी के मामूलात पढ़े, सहाबा इकराम ने जैसे बयान किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में जिन जिन ग़ज़ाओं की तारीफ फरमा दी, अगर कोई बंदा अपने आप को उस जिंदगी के मुताबिक गुजारता है, मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो इसी सुन्नत वाली जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे,
اور 100 سال کی عمر میں میں نے ان کو روزہ رکھتے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. بھائی اتنی طویل زندگی صحت مندی کے عالم کے اندر اور روزہ بھی رکھتے ہو, سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہو, کوئی بیماری نہیں, کیا راز ہے؟ تو وہ یہی بتایا کرتے تھے, اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی ہم اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں, یہ چیزیں کھاتے ہیں, بس اتنی سی زندگی گزارتے ہیں, اس وقت ہم صبح اٹھتے ہیں, یہ تو اس وقت ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی بازار میں اتنی ساری چیزیں ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر اتنی انواع و اقسام کے کھانے ہیں, رات کے 12 1 بجے جو کھا رہے ہیں وہ ساری دنیا پاگل تو نہیں ہے. لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, احادیث کو پڑھا, تو پتہ چلا کہ واقعی آپ کی زندگی کا جو معمول تھا وہ دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے بہترین ترین معمول تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو دنیا میں کس کو تم نمونہ بنانا چاہتے ہو, رول ماڈل جس کو کہتے ہیں, اس کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی کو سدھار لو. کون ہے مجھے بتائے. جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جی نماز اس کی طرح کرو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ایک رول ماڈل ہے, ایک نمونہ ہے, اس کی طرف دیکھو. تو بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا, آپ کی زندگی گزارنا, آپ کا اٹھنے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, کھانے کا ٹائم اور کھانے کی چیزیں, کیا وہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو زیادہ پسندیدہ چیز تھی یا آپ کی زندگی کا جو سب سے زیادہ گزران تھا وہ کھجور پر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کئی دن ہم کھجور اور پانی پیتے تھے اور ہماری زندگی گزرتی رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں, فرمایا کہ اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں, مطلب سب کچھ کھا لیا لیکن جو کھانے کی چیز تھی نا وہ نہیں کھائی. ان احادیثوں کو ہم اس وقت مانتے ہیں, آگے جو حدیثیں بیان کی جائیں گی اس وقت ہم مانتے ہیں اور اس وقت سر کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ چیز اچھی ہے. جب وہ امریکہ سے درآمد ہونے لگ جائے, سائنسدان کہنے لگ جائے, ڈاکٹر بتانے لگ جائے کہ فلاں چیز اچھی ہے بھائی, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی اور آج دنیا بھی مانتی ہے. اصل ایمان یہ تھا کہ ہم بس سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, ہم اپنے بچوں کو اسی کے اوپر نشو نما کرائیں. اس کھجور کے اندر آپ کو ڈاکٹر جب لکھ کے دیتا ہے کہ جی بیمار ہے, عورت بیمار ہے, اس کو فلاں وٹامن, فلاں کیلشیم, فلاں میگنیشیم اور ABCD سارے وٹامن چاہیے, اور ایک کیپسولوں کی تھیلی بھر کے آتی ہے گولیوں کی کہ جی یہ وٹامن بھی چاہیے, اس کو یہ وٹامن بھی چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر جب مریم علیہ السلام کے حمل کا ذکر کیا کہ ایک پریگننٹ عورت جو ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ رب العزت نے جو انسان کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, سب سے زیادہ اللہ بندے کو جانتا ہے, اس نے حکم دیا کہ اے مریم علیہ السلام کھجور کے درخت پر جاؤ اور کھجور کو کھاؤ, پانی کو پیو, بس اس میں تمہاری ساری غذاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جس بندے کے, جس بچے, جس عورت کے, جس بندے کو کمزوری ہو
اور डॉक्टर हजरात जितनी मर्जी आपको दवाइयां लिखकर दे दें कि ये चीजें चाहिए, आप उनको खजूरें खिलाएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है अपना जिक्र कि मैं दुबली पतली थी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर खजूर और ककड़ी खीरा इस्तेमाल किया। एक कच्ची चीजें, दोनों कच्ची चीजें, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और तमाम यानी समझे उस दौर के मुताबिक तंदुरुस्त हो गई। ये सारी सही हदीसें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सिर्फ रोटी और खजूर भी खा लिया करते थे। अपनी जिंदगी को इतना पुरसुकून बनाया हुआ था कि बहुत ज्यादा टेंशनों का शिकार नहीं होते थे कि खाने नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के सालन नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के मीठे नहीं है हमारे घर में, हम गरीब हैं या हम ऐसे हैं, तो सिर्फ रोटी और खजूर भी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करते थे। और अल्लाह ताला ने उसमें हर चीज इंसान के लिए रख दी है। इसके बदले आजकल हम अपने बच्चों को खजूर नहीं देते, बस एक चीज नहीं देते। ये चीज ये नहीं है कि पैसे की कमी है, चीजों की कमी है। भाई चॉकलेट होते हैं, टाफियां होती हैं, बेशुमार किस्म के जूस होते हैं, बाजार के डब्बे होते हैं, और उनके अंदर आपको झंझोड़ के भी अगर डॉक्टर बता दे कि ये जहरीली चीजें नहीं, हम वही चीजें देते हैं। आपको पता है कि बाजार की बिरयानियों में, बाजार के जूसों में, बाजार से मिलने वाली चीजों के अंदर वो रंग कलर डाले जाते हैं जो अमेरिका, यूरोप के अंदर कपड़े रंगने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होते। वहां पाबंदी लगा दी कि कपड़ों में भी ये रंग ना डालो भाई, बीमार करते हैं इंसान को। वो रंग यहाँ खानों में डालते हैं लोग, और लोग लेकर आते हैं, पैसे देकर खरीद कर जहर अपने खुद खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। अल्लाह ताला ने सारे रंग, सारी मिठाइयां, सारी ताकतें, सारी चीजें इन नेमतों के अंदर रख दी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म भी दे दिया कि लोगों या अय्युहन्नास। आज मैं एक बुजुर्ग इसी आयत की तशरीह पढ़कर अभी आया, तो उस बुजुर्ग ने ये कहा, आलिम दीन ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया कि मुसलमानों तुम ये चीजें खाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है, पूरी आलम इंसानियत सबको बता दिया, हर इंसान को कहा, खास तौर पर के लोगों, इंसानों, मैंने तुम्हारे लिए जो चीजें जमीन के अंदर से उगाई हैं उनको इस्तेमाल करो, उनको इस्तेमाल करो, और अपने आप को हलाकत के अंदर ना डालो। दूसरी चीज, अब वक्त बहुत कम है, मुख्तसर प्यारे नबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही बुखारी की हदीस, एक दर्जी ने आपकी दावत कर दी घर के अंदर और आपको कहा कि आप हमारे घर तशरीफ लाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ ले गए और उन्होंने शोरबा बनाया हुआ था। उस शोरबे के अंदर कद्दू के टुकड़े थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी मेहरबान और नबी मोहतरम है, वो कद्दू को तलाश करके खा रहे थे, उनके टुकड़ों को तलाश रहे थे। हजरत अनस कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन के बाद आज तक मुझे कद्दू पसंद है। ये है मोहब्बत, और हमारी मोहब्बत है चमकपटियां, झंडियां और ट्यूबलाइटें, सब कुछ हरा कर दो, सब कुछ हरा कर दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद क्या चीजें थी, उनको भी बयान करो, उनको भी खाओ और उनको भी इस्तेमाल करो। मेमन लोग जो थे, पुराने मेमन, बाग मेमन जो दीनदार थे, उन घरानों के अंदर कद्दू को कद्दू शरीफ कहा करते थे, और वो मोहब्बत के लिए जुमे के दिन इस्तेमाल करते थे कि नहीं जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद थी तो हमें पसंद। बस इसके अंदर क्या गज़ाइयत है, क्या फायदे, वो तो बात की बात है। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी तो सहाबी कहते हैं कि मुझे भी पसंद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सब्जी को ऐसे ही पसंद नहीं करते थे,
कोई उसके अंदर फायदा, कोई उसके अंदर ग़ज़ाइयत, कोई चीज होगी। उस वक्त तक हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे जब तक दुनिया के लोग इसके ऊपर तस्दीक ना कर दें, साइंसदान न बता दे कि जी फला डॉक्टर ने बताया था। इसलिए फिर मैं बता ही दूं साथ ही कि एक एशिया के सबसे बड़े दिल का जो स्पेशलिस्ट था मुसलमान डॉक्टर, उसका अपना तजर्बा है कि मैंने दिल के मरीजों को सिर्फ कद्दू ही खिलाने का मशवरा दिया गया और मैंने देखा कि सिर्फ अगर यही इस्तेमाल करता है, अगर वो बीमार है तो उसकी दिल ताकतवर होना शुरू हो गया। कभी कभी जब मैंने देखा, वो कहते हैं, और आप बाजार से डॉक्टर असलम की किताबें हैं दिल के मौजू पर, उर्दू में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो और बहुत सारे जिनका मैं बयान कर रहा हूं, वो कहते हैं कि मैंने ये भी देखा कि ये बंदा 5-10 दिनों के अंदर मर जाएगा, इसका दिल इतना कमजोर है, अब ये बचने वाला नहीं, इसके ऊपर तजर्बे करके दवाइयां देकर कोई फायदा नहीं। मैंने कहा जाओ भाई सिर्फ कद्दू ही खाया करो, कद्दू का सूप पियो, कद्दू को कच्चा खाओ, पका के खाओ, और कोई चीज नहीं खानी आपने। और मेरे दिल में था कि ये 5-10 दिन का मेहमान है, लेकिन 5-6 महीनों के बाद भी तंदुरुस्त हट्टा कट्टा वो बंदा। भाई तुम कैसे बचे? उसने कहा आपने मुझे कहा था ना कि जाओ जाके सिर्फ कद्दू ही खाओ, और मैं सिर्फ कद्दू ही इस्तेमाल करता हूं। तो दिल, दिमाग, जिस्म के लिए अगर कोई मोटापा और उसकी वजह से बीमारियां हैं तो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ये चीज को इस्तेमाल करे। उम्मीद है और हमारा ईमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को पसंद करते थे उस चीज में हमारे लिए शिफा होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे ज्यादा ग़िज़ाई मामूल था, जो हम चीज रोजाना खाते हैं, कि रोटी के बगैर तो गुजारे नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का आटा इस्तेमाल किया करते थे। कोई भी वजूहात समझ लें, बस आप जौ का आटा, इसी की रोटी आपने हमेशा खाई सारी जिंदगी। कभी कभार कभी जिंदगी में कोई गंदम की रोटी खा ली हो, वगरना सहाबा कहते हैं, सही बुखारी की हदीसें ये बयान कर रहा हूं जो मैं आपके सामने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में मैदा देखा ही नहीं। मैदा गंदम के आटे से बनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में मैदा ही नहीं देखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में या आपने अपनी जिंदगी में कभी आटा छालने वाली छलनी नहीं देखी। ये एक ही हदीस के अंदर बयान किया जाता है, और उसी हदीस में ये टुकड़ा भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मैदे का नान नहीं खाया। अब मैंने शुरू में बताया था कि इन हदीसों का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई नान खाता है, गंदम की रोटी खाता है, डब रोटी खाता है तो वो गुनाह करता है, नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ के आटे को इस्तेमाल करते थे, क्यों भाई उधर, और आपकी जिंदगी में ये चीजें नहीं थी, इसलिए कि आपको पता है, सबको हमें पता है कि मैदा शुगर करता है, बहुत मीठा होता है, उसके अंदर ग़ज़ाइयत बहुत ज्यादा होती है, ताकत बहुत ज्यादा होती है, और अगर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला खाता है तो वो हजम कर लेता है। हम जो एसी में पंखों के अंदर बैठे रहते हैं, अगर हम इसको ज्यादा मिकदार में खाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। और जौ के रोटी के अंदर, जौ के आटा है, उसके अंदर ताकत तवानाई तो है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जितना मर्जी खाते जाए वो मोटा नहीं होता आदमी, ये हम नहीं मानते, लेकिन यूरोप ने बताया कि आप ब्राउन ब्रेड खाओ अगर आप शुगर के मरीज हो, और अगर आप मोटे हो चुके हो, आप पतला होना चाहते हो, आप तंदुरुस्त होना चाहते हो, तो आप क्या खाएंगी? ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड क्या होता है जी? ये जौ के आटे से बनता है, वो आटा जिसको छना नहीं जाता। जौ और जौ के जो ऊपर जो अल्लाह ताला ने गंदम बनाई है, गंदम का दाना, उसके ऊपर जो छिलका होता है वो, और गंदम के अंदर से गूदा, ये दोनों चीजें मिलकर आटा बनता था। हमारे पुराने रवाज के मुताबिक चक्की से जब आटा बनता था तो उसके ऊपर से जो छिलका है वो उसके अंदर ही होता था, तो उसके अंदर जो मैदा है
वो ताकत और तवानाई थी, और ऊपर से जो छिलका था वो हजम करता था। हमने क्या किया, तरक्की का, पैसे आने की वजह से, तरक्की की वजह से, कि हम तो जी छना हुआ मैदा, सफेद रोटी खाएंगे, डब रोटी खाएंगे, और डब रोटियां खा खा कर हम सब डब रोटी बन चुके हैं। उसमें क्या है, फिर हजम नहीं होता, और बीमारियां, इस पर हम इक्तिफा करते नहीं। अगर हम सिर्फ मैदे की रोटियां ही खाते नहीं, उसके ऊपर फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके ऊपर चीनी वाली चाय पीते हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ खाते रहते हैं सारा दिन, तो उसका नतीजा है कि बीमार हो रहे हैं। तो अगर भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इस सुन्नत को ताज़ा कर लें कि कभी कभी जौ की रोटी का आटा खाएं, ताकि हमारे अंदर से ये जो मोटापा है और बीमारियां हैं ये कम होती चली जाए। और अगर कोई, अल्लाह ना करे कि हम बीमार हो, लेकिन कोई बीमार हो ही गया है, उसका कसूर तो नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश है, अल्लाह ने बीमार कर दिया। शुगर का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, मोटापे का मरीज है, वो तो अपने ऊपर फर्ज कर ले कि मैंने तो बस जौ की रोटी खानी है, जौ के आटे की रोटी खानी है। तो देखें आप, इंशाअल्लाह उसकी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएंगी। उसके अंदर कम से कम इतना तो होगा कि उसको दवाइयों पर रहना कम पड़ेगा, फिर वो सुकून से जिंदगी गुजारेगा। कल ही अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, आपने नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग, उसी का ये बयान था, और अचानक मेरे सामने ये आ गया, और मैं इसी हदीसों को लिख भी रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का आटा इस्तेमाल करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सारी जिंदगी मैदा देखा ही नहीं। उसका ये बयान है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो मसला है वो है मोटापा, ओबेसिटी। उसकी बिना पर लोग, सबसे ज्यादा नौजवान नस्लें बीमार हो रही हैं। और शुगर की बीमारी की जो शरह है, हम पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा इस बीमारी में मुब्तला है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जब ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल होने लगी, ज्यादा डब रोटियां खाने लगे, वहां ज्यादा लोग बीमार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र है, 50, 55, 56, 60 साल की उम्र में घोड़े पर सवारी करते थे, जिहाद में हिस्से लेते थे। क्या करते थे आप? वो ग़िज़ाएं जो हम खा रहे हैं, इतनी ताकतवर चीजें वो नहीं खाते थे, वो सादी जौ की रोटी इस्तेमाल करते थे। तो कुछ तो उसके अंदर ताकत होगी, या कोई चीज तो होगी जिन्होंने उनको फायदा दिया, और वो हमको भी फायदा देते। अब आप सोचें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी मैदा देखा ही नहीं, छलनी नहीं इस्तेमाल की। क्यों? जब हम आटे को छानते हैं तो उसके छिलका, जो भूसा होता है, वो अलहदा हो जाता है। वही तो असल चीज थी जो हजम करने वाली थी, उसको हमने अलहदा कर दिया और हमने मैदा इस्तेमाल कर लिया। और उसके अंदर मैंने कहा कि वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है, वो शुगर ही शुगर होता है। उसको इस्तेमाल कर लिया और हजम करने वाली चीज इस्तेमाल नहीं की। अब जब बीमार होंगे तो किसको हम कसूरवार ठहराएंगे? वमा ज़लमनाहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने तो जुल्म नहीं किया था, मैंने तो पूरा गंदम दिया तुम्हें कि पूरी गंदम को खाना है, तुमने उसके अंदर से गूदा खाया और छिलके को फेंक दिया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, तुम खुद ही तो जुल्म करते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, विलादत की खुशी के अंदर हलवे, मांडे, मिठाइयाँ, डब रोटियाँ, केक, पेस्ट्रियाँ, बिस्कुटें, सोचे तो सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी जिंदगी ये मैदा देखा ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, घर में आने नहीं दिया। और हम इसको, इसी के जरिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जो हदीस है किताब उत-ताआम के अंदर, मिशकात शरीफ में भी, बुखारी शरीफ में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर में आते और सिर्फ रोटी और खजूर रख के खाना खा लेते। अब सोचें कि दोनों कितनी प्यारी चीजें, और उसमें एक जर्रा बराबर भी कोई नुकसान की चीज ही नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून का इस्तेमाल भी करते थे और हुक्म भी दिया, ये पिछले जुमे बयान हो चुका था। आपका फरमान है कि कुलु जैतून के तेल को खाओ, इस्तेमाल करो, वद्दहिनु भी, और अगर लगाना है, यानी जिस्म पे लगाना है, सर पे लगाना है, हाथों पे, तो भी जैतून का तेल लगाओ। आपने फरमाया कि इन्नहा शजरतुन मुबारकतुन, ये बाबरकत दरख्त है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर आए और घर में मालूम किया कि कोई सालन लाओ, खाना दो। हजरत आयशा ने फरमाया कि सालन नहीं है, सिरका है घर के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमल इदामुल खल, सिरका बेहतरीन सालन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका सालन है नहीं, फरमाया सबसे अच्छा सालन तो सिरका होता है, और आपने सिरके से रोटी खाई। तो यहां बता दूं कि एक सिरका होता था जो फलों से बनता था, असल वही है, सेब का सिरका, अंगूर का सिरका, जामुन का सिरका, जो फलों से बनता था। और आजकल जो एसिडिक विनेगर मिलता है बाजार के अंदर, आप देखेंगे पानी जो सफेद सा होता है वो सिरका नहीं होता। तो लोग सिरका कहते हैं, वो सिरका नहीं होता, वो तेजाब होता है। तो वो बाजार में बर्गरों पर डालते हैं, लेकिन वो सिरका नहीं है, उसको इस्तेमाल न करें। अगर करना है, हदीस पर अमल करना है, तो फिर आप खास किसी पंसारी से फलों का सिरका दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो अहम तरीन अब बात बताने वाला हूं, वक्त बहुत कम है कि इन चीजों को इस्तेमाल करें या आप अनवा अक़साम की चीजें खाएं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त खाते थे? अब वक्त की अहमियत होती है। आप इन्हीं चीजों को, जौ को, खजूरों को, जैतून को, दूध को, घी को, शहद को, गोश्त को रात के 2 बजे खाएंगे तो वो फायदा नहीं देंगे, या वो बीमारी का बायस बन जाएंगे। क्यों? ये वक्त अल्लाह ताला ने आदमी के लिए, इंसान के लिए खाने का नहीं बनाया था, ये किसी और काम का था। हर चीज का एक वक्त होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल ये था कि आपकी जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं कि कब खाना खाते थे, तो आपकी जिंदगी में खाने के सिर्फ 2 वक्त थे, सुबह और शाम, गदा और अशा, सिर्फ ये 2 वक्त थे। और जो मैंने पहले बताया कि मैं अपने जिन बुजुर्ग की बात कर रहा था कि बड़ी तवील जिंदगी वाले, और आजकल भी बड़े बड़े पुराने हकीम 100 साल की उम्र के मौजूद होते हैं, तंदुरुस्त बेहतरीन, उनकी जिंदगी में पूछे कि भाई आप किस वक्त, वो भी यही बताएंगे कि नहीं हम सुबह शाम खाते हैं बस, और कोई टाइम नहीं। और हमारी हर बंदे की जिंदगी में रात 11 बजे तो खाना पकते, 12-1 बजे खाते हैं, फिर पता नहीं कब सोते। और इतनी बेहतरीन नेमतों वाली चीजें खाकर भी नतीजतन बीमारी। अब अगर कोई बंदा अव्वल तो इस वक्त खाए ना, लेकिन अगर कोई देर से खा ही लिया, कभी मजबूरी बन गई, कभी बदपरहेजी कर ली आदमी ने, कभी बहुत ज्यादा खा लिया, उसका एक हल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर। वो हल मैं बताता हूं, वो ये था कि आप फाका किया करते थे। अब फाके से आप सुनेंगे और कहेंगे कि भाई ये तो गरीब लोग, फाका का मतलब क्या होगा? तो हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम क्यों भूखे रहे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भूखा रहा करते थे, रोजा रख लिया करते थे कि वो जो मशीन है मैदा, उसको सुकून मिले, आराम मिले, कि जो हमने एक वक्त बहुत ज्यादा खा लिया तो दूसरे वक्त हम छुट्टी करें, ताकि उसको सुकून हो जाए और वो बराबर हो जाए, नुकसान न हो जाए। यहां पेट भरा हुआ होता है, फिर खा लेते हैं, फिर भरा होता है, फिर खा लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे साहबा को कि खाने के 3 हिस्से कर दो, मैदे के 3 हिस्से कर दो। मैदे के कैसे? एक हिस्से में आप खाना खाओ, एक हिस्सा पानी के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा सांस के लिए भी होना चाहिए। और अगर हमने तीनों हिस्सों में एक ही चीज डाल दी, सांस भी नहीं आ रहा, और हालत ये होती है कि कारमीना खाने की जगह नहीं होती, सांस लेने की जगह नहीं होती, इस तरह खाते हैं, तो फिर क्या होगा? नुकसान और बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अगर कभी ये काम कर ही लिया, गलत कर लिया, तो भाई उसके बाद आप फाका कर लो। उस फाका से नहीं तो आप रोजा रख लो, नफली रोजा अगले दिन रख लो। उस रोजा नफली रखने से बहुत सारी बीमारियों से आदमी बच जाता है। ये हदीसें आप सुनते होंगे, बुजुर्गों से भी सुनते होंगे कि खाना हाथ रोक के खाना चाहिए। क्या मतलब भाई हाथ क्यों रोके? मतलब आपने इतना खा लिया कि आप थोड़ी सी अगर आपको भूख रह गई है तो छोड़ दें। मतलब दिल चाह रहा है, हाथ भी चाह रहे हैं, आंखें भी चाह रही है कि खाएं, नहीं हाथ रोक दे, बस छोड़ दे, उसका फायदा होगा। तो वो फायदा अगर डॉक्टरी जुबान में बताया जाए वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे मैदे में, हमारे मुंह के अंदर
ایسے انزائم بنائے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو اندر سے کیمیکل چھوڑتے رہتے ہیں، کھانا ہضم کرنے والی چیزیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو اگر آپ کو خوشبو آ رہی ہو کھانے کی اور بھوک بہت لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منہ سے پانی آنے لگ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ نعمتیں دی کہ اب یہ کھانا ہضم کرنے والی چیزیں ہیں، وہ چھٹنے شروع ہو جاتی ہیں معدے کے اندر۔ تو جب ہم آدھا کھانا کھائیں گے یا 3 حصے کھانا کھائیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے تو وہ جو چاہت ہے ہماری، اس سے ہمارے معدے کے اندر انزائم شروع ہو جائیں گے اور وہ کھانا ہمارا ہضم ہو کر خوراک بن جائے گا، ہماری توانائی بن جائے گا، نہیں تو پھر وہ معدے کے اندر گل سڑ جائے گا اور وہ بیماری کی علامت بن جائے گا، نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ رات کو دیر سے کھانا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا، پریشانیوں مصیبتوں کو اپنے سامنے لاد کر کھانا، تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو عذابوں میں ڈال رہے ہیں، بچوں کی زندگیوں کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ ان کو پرسکون بنائیں، ان کو سادی روٹی سادی غذاؤں کا عادی بنائیں اور ان کو بازار کی چیزوں سے بچائیں۔ میں نے کل پچھلے جمعے بتایا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ جو ٹافیاں، چاکلیٹ، یہ یورپ سے درآمد چیزیں، یہ جوسز، یہ ڈرنک، یہ چیزیں نہیں ہوتی، ان کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آدمی اسی طرح بن رہا ہے۔ آخر سور جو خنزیر ہے اس کو کھانے والے بے حیا ہوتے ہیں، بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ننگے گھومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز کھا رہے ہیں ان کا اثر ان پر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حلال طیب کھاؤ، میں نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال بنائی ان چیزوں کو کھانے کا ایسا ہی اثر پڑے گا۔ تو جو چیزیں ہم ہڑپ کرتے جا رہے ہیں بازار کی چیزوں کے نام پر، ہمیں اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر کہ کیا ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے۔ اور آپ یہ کبھی دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جوس ہے، یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ڈبے ہیں، یہ ان کے دودھ ہیں۔ تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ اپنے ملک میں تو چیزیں صحیح بناتی ہوں گی، اگر بناتی ہوں گی، وہاں قانون سے ان کو ڈر ہوتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہوتا۔ تو جس ملک میں قانون نہیں ہوتا اور اللہ سے ڈر تو ان کو ہے ہی نہیں، اور وہ کمرشل کے طور پر صرف بیچنا ہے، کمانا ہے، تو وہ آپ کو زہر بھی کھلانے پر تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو مثال دے دوں کہ نہ دوں، یہ اس حدیث کے تحت ہے، یہ وما ظلمناہم کے تحت بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، انسانوں خود تم ظلم کرتے ہو اپنے آپ پر۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ جب گیا کہ پاکستان میں سب سے بڑے دودھ بنانے والی ڈبے بنانے والی کمپنی جو اول پر آپ استعمال کرتے ہیں، اینگرو، کہ بھائی تم کیسے دودھ بناتے ہو، کیا ہے یہ، کتنا دودھ لیتے ہو ہر روز، کتنا خریدتے ہو، آپ گوالوں سے دودھ خریدتے ہو؟ تو انہوں نے ریکارڈ پیش کیا کہ ہم 4 لاکھ لیٹر دودھ خریدتے ہیں ہر روز کسانوں سے۔ اچھا بیچتے کتنے ہو؟ بولتے روزانہ 80 لاکھ لیٹر ہم بیچتے ہیں۔ 4 لاکھ لیٹر سے 80 لاکھ لیٹر دودھ کیسے بناتے ہو تم؟ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے سامنے کہ ایک جگ بھر کے آپ نے دودھ لیا اور ایک ڈرم دودھ بنایا، کیسے بنا دیا بھائی؟ اس میں کیا کیا چیزیں ملائی اور ڈبے بھر کے لوگوں کو دے دیا، اور وہ دودھ ہم خرید کے اپنے حلال پیسوں سے گھر میں آئے اور اپنے بچوں کو پلا دیا۔ اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بازار کی چیزوں سے اجتناب کریں، ان حدیثوں کا خلاصہ کثرت طعام سے اجتناب کریں، زیادہ کھانے سے اجتناب کریں۔ زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ نحوست کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو خریدا اور جب آپ نے اس کا کھانا دیکھا تو آپ نے کہا اس کو واپس کر کے آؤ۔ نحوست کی علامت آپ نے قرار دیا کہ نہیں بہت زیادہ یہ کھاتا ہے۔ اور مومن، آپ نے فرمایا مومن 1 انتڑی سے کھاتا ہے، کافر 7 انتڑی سے کھاتا ہے۔ مطلب کافر کی زندگی کا مقصد کیا؟ کھانا پینا مر جانا، اور مومن کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کھانا کھایا کرتے تھے، نفل روزہ رکھا کرتے تھے، ان چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب بتائیں کہ وہ پرسکون زندگی نہیں ہوگی؟ اتنی بہترین، اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بھائیو یہ تمہارے لیے رحمت ہے نبی۔ ان کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو اور ان کی چیزوں کو آپ زندگی کے مطابق گزارو۔
जितने बताए ताजर लोग हैं वो अब 11 बजे घरों से निकलते हैं, वो सुबह का खाना खा के जाए अच्छे तरीके से, रात को आके शाम को खाना खाए और सुकून की जिंदगी गुजारे। क्यों अपनी जिंदगियों को अजाब में डालते हैं? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और मामूल, अब बात खत्म कर दें, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आप खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद कैलुला किया करते थे। आपने फरमाया कीलू इन्ने शैतान ला तकीलू, कैलुला करा करो। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि खाना खाने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर टाइम हो तो आराम कर लिया जाए। सो जाते थे, नहीं नींद आती तो आराम किया करते थे, उससे फिर अगला जो दिन है, आधा दिन, वो अच्छे तरीके से गुजरता है। अच्छे तरीके, जितने भी हम पढ़ा करते थे तो वो दोपहर में खाना खिलाने के बाद आधा घंटा सुला देते बच्चों को। उसके बाद जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो वो शाम तक बेहतरीन पढ़ लेगा, और अगर वो कंटिन्यू करेगा खाना खाने के बाद दिमागी काम शुरू कर देगा तो बहुत जल्दी वो डाउन हो जाएगा और वो गिर जाएगा। और अगर हमारे पास टाइम ही नहीं, वो दुकान का टाइम है, वो हमारे दफ्तर का टाइम है, उस वक्त हम नहीं सो सकते, आराम नहीं कर सकते, तो फिर उस वक्त फिर बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ा सा खा लें, और जब आराम का टाइम होगा उस वक्त खा लें। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु